क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। विक्रमशिला सेतु पर लगने वाले जाम को लेकर नवगछिया SP ने किया पुल का निरीक्षण। भागलपुर नवगछिया पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने विक्रमशिला सेतु पर लगने वाले जाम को लेकर पुल का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले कुछ माह से चुनाव के कारण बल की कमी थी, जिस कारण लगातार विक्रमशिला सेतु जाम हो रहा था। लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद पर्याप्त संख्या में विक्रमशिला सेतु पर जवानों की तैनाती की गई है। SP ने बताया कि पुल पर 24 घंटे दोनों तरफ से पेट्रोलिंग की जाएगी और ओवरटेक करने वाले और यातायात का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि पुल पर ओवरटेक न करें और यातायात नियमों का पालन करें, जिससे जाम से बचा जा सके। देखिए, हम लोगों का लगातार 11 से चुनाव था भागलपुर जिला में। नवगछिया में भी 4 से भी चुनाव हो रहा था, तो बल लगातार जिला से बाहर रहा करती थी। और परसों 2 दिन लगातार जाम लगा भी। परसों शादी का पूरा तेज लगन था, तो लोग ओवरटेक करने का जाम भी लग गया था। तो उसी को आज फिर से, क्योंकि फोर्स लगभग 1.5-2-3 महीने के बाद फोर्स लगातार अब बाहर थी चुनाव में, अब यहाँ रहना शुरू कर दिया है। और नया सिपाही सब भी है, तो उसको यहाँ आकर के सेंसिटाइज किए, बताया भी, और उन लोगों को मैनपेक भी दिया गया है। उन लोगों को TMBU प्रशासनिक भवन के सामने आशा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने आयशा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। छात्रों की मांग है कि लगातार बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों की तरह भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में भी कई तरह के घोटाले हुए हैं, लेकिन जांच के नाम पर अभी तक किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय का काम धीमी गति से हो रहा है। वहीं लोगों ने बाहरी व्यक्ति को कुलपति बनाने का विरोध जताया है। पूरे बिहार में RSS कार्यकर्ता को कुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक बना के भेज रहे हैं। जब से फागू चौहान राज्यपाल बने हैं और नीतीश कुमार की सरकार में, ये UP से लाके भ्रष्ट कुलपति बनाते हैं विश्वविद्यालय में, और पूरा लूट खसोट का राज बना है। भागलपुर विश्वविद्यालय में कॉपी घोटाला का पूरा अखबार में आए दिन रोज आता है। इसका जो जांच हो रहा है, इसमें पूरी भारी लूट है और ये जांच रिपोर्ट को लिपापोती हो रहा है, उसके खिलाफ है। और पूरे बिहार में भ्रष्टाचार का परंपार है। इसीलिए हम लोग आज राज्यपाल और नीतीश कुमार का पुतला फूके हैं, जो कि हम भागलपुर विश्वविद्यालय में लंबे समय से अस्थायी कुलपति नहीं, उसकी अस्थायी। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई मौत, तो परिजनों ने काटा बवाल। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल मौत के बाद आक्रोशित परिजन ने जमकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हंगामा किया। जब इसका न्यूज कवरेज करने पहुंचे पत्रकार ने वीडियो बनाया, जो उसे गाली गलौज करने लगा और देख लेने की धमकी दी। मृतक बड़ी खंजरपुर के रहने वाले स्वर्गीय कुश यादव के 85 वर्षीय पुत्र तेवर यादव हैं। दरअसल वो हार्ट अटैक के पेशेंट थे। इलाज कराने के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची थी। उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी। डॉक्टर्स ने उसे हालात देखते हुए तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध कराई और 10 मिनट के अंदर उनकी मौत हो गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज दोपहर 1:05 पे वो भर्ती हुए थे और उन्होंने 1:20 पे दम तोड़ दिया। हालांकि मेडिकल प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराकर परिजन को वापस भेजा गया। इधर ऐसी घटनाओं से नर्स में काफी डर बना हुआ है। अस्पताल परिसर के अंदर अपनी सुरक्षा को लेकर वो मांग कर रही हैं। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी, विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारे। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9934433194।
उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। अब किसानों के लिए व्यापार करना हुआ आसान, बिचौलियों का कोई काम नहीं। निदेशक ललन प्रसाद सिंह। किसान सभा कार्ड को बनाने के लिए कार्यालय का उद्घाटन हाउसिंग पैड अहिल्या डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ललन प्रसाद सिंह ने किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसान को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR एवं केंद्रीय सड़क अनुसंशोधन संस्थान CRRI के द्वारा किसान सभा ऐप का लॉन्च किया गया है। CSIR के अध्यक्ष भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये कई राज्यों में निरंतर चल रहा है। अब हमारे इस भागलपुर जिले के किसान भी इसका लाभ ले पाएंगे। ये पोर्टल कृषि से संबंधित प्रत्येक इकाई के लिए एकल स्टॉप के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य किसानों को अपनी उपाधि उचित मूल्य पर समय पर बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र इत्यादि की खरीद की सुविधा देना है। इस किसान सभा ऐप के माध्यम से किसानों, ट्रांसपोर्टर्स, मंडी डीलर्स, सेवा प्रदाताओं एवं उपभोक्ताओं को एक पोर्टल पर जोड़कर भारत सरकार के उद्देश्य को सफल बनाने हेतु कार्यरत है। क्राइटेरिया ये है कि जितने भी फार्मर्स हैं 18 ईयर्स ऊपर, नॉट अंडर 18 ईयर्स, जो ऊपर हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो बार कोडेड कार्ड है, ये कार्ड है, ये कार्ड है बार कोडेड। कोई पानी लेना चाहेंगे? मुझे दे लेना, अभी रुक जाओ। ये बार कोडेड कार्ड है। ये 4 तरह के कार्ड है। एक फार्मर कार्ड है, एक सर्विस प्रोवाइडेड कार्ड है, एक मंडी डीलर कार्ड है, एक ट्रकर्स कार्ड है। ताकि ट्रकर्स को सबको ऐसा जोड़ दिया जाए, सपोज दैट कि कोई एक रांची मंडी से ट्रकर्स आ रहा है खाली, जिस तरह से आप ओला उबर को सिलेक्ट करते हैं ना, वैसे फार्मर उसको सेलेक्ट कर सकता है, मंडी डीलर कर सकता है, बायर कर सकता है कि तुम खाली आ रहे हो, रास्ते में हमारे यहाँ माल पड़े हुए इस ब्लॉक में, अमरपुर ब्लॉक में या बांका ब्लॉक में या कहीं भी पड़ा हुआ है, अपना हायर किया, बात किया, वो बीच में वो जुड़ गया, आप किसान का माल उठा कर। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के गार्ड अपनी मांगों को लेकर कल से हड़ताल पर जाएंगे, करेंगे धरना प्रदर्शन। कल से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के गार्ड हड़ताल पर जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा प्रहरी के लोगों का कहना था कि हम लोगों की कोई भी मांग विभाग पूरा नहीं करती। इस बाबत हम लोग हड़ताल पर रहेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक हम लोग अपने कार्य पर नहीं लौटेंगे। यहाँ के सुपरवाइजर और ये सो है ना। और दूसरी बात, अगर अक्टूबर और नवंबर दोनों महीना का सैलरी आज शाम 5 बजे तक हम तमाम गार्डों के अकाउंट में नहीं पहुँचेगा है तो 16/12/2021 को हम लोग मेडिकल कॉलेज का मुख्य दरवाजा बंद करेंगे और आंदोलन पर उतर हो जाएंगे। पटना से जो आए हुए थे उन्होंने कहा कि कल तक जो है कि कल पटना जाने में समय लगेगा, उसके बाद नहीं, ये कितने बार बहाना हो चुका है। हम लोग आज कम से कम 10 दिन से सुन रहे हैं बहाना, है ना। लास्ट में इन्होंने कह दिया काम करना करो, नहीं वरना भागो आप लोग। भरोसा नहीं है, आप लोग भरोसा नहीं है इस पर, नहीं भरोसा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग कल मुख्य दरवाजा बंद करेंगे मेडिकल कॉलेज का और कार्य बाधित करेंगे। पूरा कुछ नहीं दिया है इतना दिन ना हम लोग ये लोग हड़ताल कल से करेंगे, सैलरी नहीं मिल रही है, इसकी बात कर रहे हैं। और सैलरी की बात के ऊपर है कि सैलरी 2 महीना से नहीं मिला है। तो 2 महीने का सैलरी देने के लिए अभी आए हुए हैं। किस रेट से देना? पीएफ कटता है, ना इन लोगों को ड्रेस मिलता है, ना टॉर्च मिलता है, ना प्रॉपर जूता मिलता है। कैसे ये लोग काम करेंगे, इसके बारे में बताइए। ये सब लिख के दिया गया है कंपनी को। कब दिए? ये आज हो गया 15-20 दिन। जब 2016 से आप लोग चला रहे हैं। सर हम लोग यहाँ पर एयर सिक्योरिटी गार्ड हैं। हम लोगों को वेतन कम मिलता है, न समय पर वेतन मिलता है, न वर्दी मिलता है, न जूता मिलता है, न टोपी मिलता है, न किसी तरह PF कट रहा है, न ESI कट रहा है ना। तो इसी कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं मेडिकल कॉलेज में एजेंसी के लोगों से बात करने के लिए। अच्छा, एजेंसी में कब आप लोगों? एजेंसी में हम लोग 2016 से जब से इनकी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। विद्युत विभाग कार्यालय में 16 लाख रुपए लूट होने के मामले में लेखापाल व नाइट गार्ड को किया निलंबित। गोपालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवगछिया विद्युत विभाग के कार्यालय में पिछले दिनों लॉकर से 16 लाख रुपए लूट होने के मामले में उच्च स्तरीय जांच के बाद लेखापाल उपेंद्र शर्मा व नाइट गार्ड ज्योतिष प्रसाद के तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बताते चले कि मार्च महीने में 16 लाख रुपए विद्युत कार्यालय के लॉकर से लूट हो गई थी। इस मामले को लेकर गोपालपुर थाने में मामला दर्ज करवाया गया। हालांकि पुलिस द्वारा अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई।
कार्यपालक अभियंता इंदु भूषण कश्यप ने बताया कि विभाग द्वारा उच्च स्तरीय जांच के बाद कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि निलंबन की अवधि में जमुई विद्युत कार्यालय में लेखापाल व बिहिपुर सब डिवीजन में अनुसेवक को अपनी उपस्थिति देनी है। विभागीय कार्रवाई से कर्मियों में हड़कंप मच गया है। नवगछिया में त्योहार के मौके पर सुंदरम स्वीट्स एक अनुपम प्रस्तुति। त्योहार पर सुंदरम स्वीट्स लेकर आया है आपके लिए शुद्ध घी से बने बालाजी लड्डू व कई प्रकार की स्पेशल मिठाइयाँ और नमकीन। अब त्योहारों पर करें एडवांस बुकिंग और पाएं समय पर डिलीवरी। तो आइए, आपका स्वागत है। सुंदरम स्वीट सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। शादी में समारोह में पाइप लीकेज से लगी आग, एक फूस का घर जलकर हुआ राख। नारायणपुर प्रखंड के शहजादपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 अमरी गांव में शादी समारोह के दौरान गैस सिलेंडर में पाइप लीक होने से आग लगने से फूस का एक घर समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। मुखिया कैलाश मंडल व समाज सेवी रूपेश मंडल ने बताया कि मुरारी दास के यहाँ शादी के बाद बुधवार की सुबह नाश्ता बनाने के क्रम में सिलेंडर का पाइप लीक होने से आग लग गई थी। ग्रामीणों के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना से कोई हताहत नहीं हुआ। पीड़ित परिवार ने नारायणपुर सीओ और बिहिपुर पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए मुआवजे की मांग की। वहीं आपदा पदाधिकारी सह सीओ अजय कुमार सरकार ने बताया कि राजस्व कर्मचारी द्वारा जांचोपरांत रिपोर्ट के अनुसार आपदा विभाग से सरकारी सहायता राशि दी जाएगी। लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव बने सुरेश भगत। नवगछिया में लोक जनशक्ति पार्टी गोपालपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुरेश भगत को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने प्रदेश महासचिव मनोनीत किया है। उनके मनोनयन पर जिला अध्यक्ष अवधेश पासवान ने कहा कि सुरेश भगत के मनोनयन से नवगछिया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में लोजपा रामविलास के संगठन को मजबूती मिलेगी। इस खुशी के मौके पर उमेश शर्मा, जुगल किशोर शर्मा, संजय सिंह, अरविंद पासवान, निरंजन शर्मा, सज्जन कुमार, रिंकू पासवान, कुंदन शर्मा, मनु यादव, कैलाश चंद्र सभी लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं ने श्री भगत को बधाई दी है। हेडक्वार्टर डीएसपी कुमार देवेंद्र ने नवगछिया स्टेशन का लिया जायजा। अवैध शराब ट्रेन से न चले, इसको लेकर कटिहार के हेडक्वार्टर डीएसपी कुमार देवेंद्र ने नवगछिया स्टेशन का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने नवगछिया स्टेशन स्थित जीआरपी थाने में मौजूद पुलिस पदाधिकारी को कई निर्देश दिए। पिछले 1 महीने में 2 गांजा तस्करों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पदाधिकारी को शाबाशी दी। डीएसपी कुमार देवेंद्र ने बताया कि यहाँ पर जिस तरह से शराब एवं गांजा के तस्कर गिरफ्तार हो रहे हैं, इसको लेकर हम लोगों ने टीम बनाकर अलग अलग ट्रेनों में छापेमारी भी करवा रहे हैं। ट्रेन में गैर लाइसेंसी वेंडर सफर न करें। बिहपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मान समारोह की सूचना नहीं। जनता दल यूनाइटेड नवगछिया के मुख्य प्रवक्ता रवि कुमार ने बिहपुर के डाक बंगले में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह को भाजपा का कार्यक्रम बताया है। रवि कुमार ने कहा कि जदयू को इसकी सूचना नहीं है और न ही जदयू के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। नवगछिया जदयू भाजपा के द्वारा कथित एनडीए कार्यकर्ता सम्मान समारोह का खंडन करती है। पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या करने के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा। पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या करने के आरोपित को नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम नरेंद्र पाल सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपित इस्माइलपुर निवासी ज्योति मंडल, सुभाष उर्फ सुखरा और सुबोध मंडल, मेघल टोला निवासी प्रमोद मंडल को सुनाया गया। घटना 6 अगस्त वर्ष 2009 की है। इस्माइलपुर भिट्टा पंचायत के पूर्व मुखिया महेश मंडल को अपराधियों ने इस्माइलपुर गंगा घाट के पश्चिम केलाबाड़ी पगडंडी के नाले के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या की प्राथमिकी मुखिया के पार्टनर धनंजय मंडल के बयान पर दर्ज की गई थी, जिसमें इस्माइलपुर निवासी ज्योति मंडल, सुभाष उर्फ सुखरा उर्फ सुबोध मंडल, मेघल टोला निवासी प्रमोद मंडल को नामजद आरोपित बनाया गया था। घटना का कारण जलकर विवाद बताया गया। अपर जिला सत्र न्यायालय प्रथम एसटी संख्या 213/10 के तहत मामले की सुनवाई हुई।
अभियोजन पक्ष से 9 लोगों की सुनवाई हुई, जिसमें 3 स्वतंत्र गवाह, चिकित्सक व अनुसंधानकर्ता ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया। मामले की सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध किया गया। न्यायालय द्वारा धारा 302 34 भादवी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 20,000 रुपए अर्थदंड दिया गया। 27 आर्म्स एक्ट में 5 वर्ष की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना सुनाया गया। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई जाएगी। सरकार की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी रविंद्र पासवान ने बहस में हिस्सा लिया। गोपालपुर प्रमुख के लिए जोड़ तोड़ शुरू। गोपालपुर प्रखंड में प्रमुख पद के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। निवर्तमान प्रखंड प्रमुख रूबी देवी सहित अधिकांश निवर्तमान पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हार जाने के कारण अधिकांश नए चेहरे पंचायत समिति पद पर कब्जा किए हुए हैं। हालांकि प्रखंड प्रमुख के लिए संभावित प्रत्याशियों ने अपने नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं, परंतु 2-3 नामों की चर्चा खुलेआम है। युवती को भगा ले गया युवक, बेटी के लिए दर-दर भटक रहे पिता। नवगछिया थाने के मखातकिया निवासी मोहम्मद असलम पुत्री सोनी खातून को बरामद करने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित ने नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई, जिसमें मखातकिया के ही शिवम कुमार, अनिल पोद्दार व मंजू देवी को नामजद आरोपित बनाया गया। बताया गया कि 8 दिसंबर को अपनी दूसरी बीमार पुत्री उसे देखने के लिए पूर्णिया जा रहा था। मेरी पुत्री सोनी खातून नवगछिया स्टेशन हमें छोड़कर चली गई। बोली कि सब्जी खरीद कर घर चली जाऊंगी, किंतु शाम तक पुत्री वापस नहीं लौटी तो खोजबीन करने लगा। पता चला कि गांव के ही शिवम मेरी पुत्री को भगा ले गया है। शिवम के पिता के पास पहुंचा तो उसने बोला 10 दिसंबर तक पुत्री को घर पहुंचा दूंगा, किंतु अभी तक पुत्री घर नहीं पहुंची। मेरी पुत्री को बहला फुसला कर शादी की नियत से भगा ले गया। मोहम्मद असलम का कहना है कि मुझे आशंका है कि वे लोग मेरी पुत्री की हत्या भी कर सकते हैं। अनहोनी की आशंका से पूरा परिवार सहमा हुआ है। शराब का जाम छलका रहे फौजी को पुलिस ने भेजा जेल। नवगछिया थाना क्षेत्र के नगरह में सेवानिवृत्त फौजी को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपित नगरह निवासी आशीष कुमार हैं। इस संबंध में नवगछिया थानाध्यक्ष भरत भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि आशीष कुमार सिंह घर में शराब पी रहा था। इस दौरान किसी ने फोन कर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो शराब के नशे में रिटायर्ड फौजी को हिरासत में ले लिया। उसके पास से 2 बोतलों में शराब बरामद हुई। आशीष कुमार को पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया भेज दिया। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।